और ये सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे दिव्यदाता और वाकई में आज के अभी कलयुग में ऐसे संतों की बात करें, वैसे तो बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे साधु हुए, मगर स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में आप सब जानते हैं। वो ऐसे दिव्य पुरुष है जिनका बचपन से लेकर आज तक पूरा जीवनी अगर पढ़े तो ऐसे संत ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद अवतार फिर से एक बार इस धरती पर किया। अनेक भाषाओं के ज्ञाता और एक भविष्यवाणियां जिनकी सच हुई है। और आज जो भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी की रही तो वो स्वामी राम भद्राचार्य जी की रही। जिस तरह हम शासन और सरकार के माध्यम से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उस 500 साल के संघर्षों के मंदिर का निर्माण कर पाए और सीमित समय में कर पाए, तारीख भी आई और उस घड़ी भी आई जिसका हम सब साक्षी बने। उसमें संतों के तरफ से अगर प्रमुख भूमिका किसी ने निभाई तो स्वामी राम भद्राचार्य जी थे। अदालती अड़चनों को भी जिन्होंने सुलझाने में उनकी हम भूमिका थी। आज उनका पदार्पण हमारे भिलाई नगरी में हो रहा है। स्थल है जयंती स्टेडियम के सामने मैदान, जहां पर बहुत सारे और धार्मिक काम हो चुके हैं। अनेक संतों का आगमन हो चुका है। पिछले साल 28 जनवरी को हम सब ने मिलकर 25,000 सुंदरकांड का पाठ भी किया था और एक भव्य वातावरण था। वहीं 15 फरवरी से 23 फरवरी तक हनुमान यज्ञ, हनुमत महायज्ञ और राम कथा रसमय अमृत वर्षा का भव्य आयोजन किया गया है। स्वयं स्वामी जी यहाँ उपस्थित रहेंगे, जिनके श्रीमुख से ही हम राम कथा रस अमृत पान करेंगे, जिसमें लाखों भक्तगण आएंगे, लाखों श्रद्धालु आएंगे, हजारों साधु संत 108 कुंडी यज्ञ का संचालन करेंगे और यज्ञ की व्यवस्था हमारे अपने छत्तीसगढ़ के संत राम भारद्वाज जी की जिम्मेदारी में है। और उन्हीं के सहयोगी के रूप में जो राम भद्राचार्य जी के परम शिष्य हैं डॉक्टर अशोक हरिवंश जी, जिनका भी प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम सब ने सुना है। वो शासकीय अधिकारी भी हैं और एक संत के रूप में भी, स्वामी जी के शिष्य के रूप में वो अब धार्मिक आयोजन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। ये ऐसा करो ना, इधर पीछे का चेयर इधर लगा लो ना यार, बैठ जाओ, राइट में बैठ जाओ। 14 तारीख 2 बजे गणेश मंदिर से कलश यात्रा की शुरुआत होगी, पूजा पाठ होगा। वो भी जो हमारा प्राचीन गणेश मंदिर है सेक्टर 22 का, और वहां से पूजा पाठ के साथ कलश यात्रा निकलेगी। सनातन के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो व्हील चेयर में ही बैठे बैठे आते हैं, व्हील चेयर में ही बात करते हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था रहेगी। सबके लिए सुरक्षित व्यवस्था रहेगी। नहीं, पत्रकारों के लिए वही अलग से दीर्घा रहेगा, उसमें आप लोग को व्यवस्थित बिठाएंगे, क्योंकि
क्योंकि आप लोग के माध्यम से तो गुरु जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचेगा, इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण कड़ी हैं इसको। संदेश वहाँ काफ़ी लोग हैं, तो आप अलग से पंडाल के बाजू में ही या सामने में जहाँ पे साइड में है, मतलब जहाँ से आप सब अच्छे से सुन भी सके, देख भी सके और लिख भी सके। ये जो हवन आपने बताया है, उसकी कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है क्या पंजीयन की? अंतिम दिन तो नहीं किए हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी कर दिए हैं। अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन करना पड़ेगा, हम बता देंगे आपको, क्योंकि बाकी तैयारी में भी लगेगी, तो कम से कम हफ्ता भर पहले नाम आ जाए, राशि भी जमा हो जाए, नाम आ जाए। पंजीयन के लिए किससे संपर्क करना है, ये जानकारी किस तरीके से उपलब्ध होगी? ये हमने नंबर दिया था, ये सभी प्रेस में इसमें देना था यार, है ना? नहीं वो तो है, ये दे रहे हो जी। ये सभी फाइल में, ये वाला पॉम्पलेट है ना, सभी फाइल में है क्या? ये इसी में नंबर है। जो प्रेस नोट है, ये एक बार सुनिएगा दुबे जी, ये जो है ना सभी फाइल में, ये कार्ड वाला, तो इसी में संपर्क नंबर है। हाँ, प्रेस नोट में हमने नहीं दर्शाया इसको, इसमें है सब, तो इस नंबर को आप लोग अंकित कर दीजिएगा, थोड़ा कोट करके ये निवेदन है। हनुमान जी की कृपा से पद्म विभूषण और जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा का आयोजन और हनुमत महायज्ञ 1008 कुंडी यज्ञ भिलाई के जयंती स्टेडियम के सामने मैदान में संपन्न होना सुनिश्चित हुआ है गुरुदेव के आशीर्वाद से। 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक ये आयोजन संपन्न होगा और उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है भव्य तरीके से। हम सब एकजुट होकर उस तैयारी में लगे हुए हैं। 14 फरवरी को 2 बजे गणेश मंदिर सेक्टर 5 से भव्य कलश यात्रा माताओं बहनों के साथ निकलेगा। हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें रहेंगी और सभी और भाइयों बहनों के साथ रहेगा। ये इस कार्यक्रम में हजारों साधु संत आएंगे जिनके दिव्य वाणी से ये यज्ञ संचालित होगा और हमारे अपने छत्तीसगढ़ के स्थानीय संत राम बालक दास जी पाटेश्वर धाम वाले, उनके सानिध्य में यज्ञ संपन्न होगा। साथ ही साथ आचार्य अशोक हंसराज जी की भी यहाँ पे भागीदारी रहेगी और इसके लिए पूरी समिति पूरे भव्यता के साथ तैयारी में लगी हुई है। आप सबके माध्यम से मैं सभी भक्तजनों से, जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ इस महायज्ञ में और इस राम कथा के प्रवचन में ऐसे दिव्य पुरुष जो रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं और ये ऐसे संत हैं जो जन्म से दिव्यांग है आँख से, लेकिन उनकी ज्ञानता अगाध है, सागर से भी गहराई है उनकी ज्ञानता। और जो राम मंदिर का निर्माण अभी हुआ है उसमें जितनी भी कानूनी उलझनें आई उसको 441 उदाहरण के साथ 437 उदाहरण प्रमाण और 4 ऐसे प्रमाण जो विलुप्त से हो गए हैं उसको प्रमाणित करके जिस संत ने इस उलझन को दूर किया, अदालती उलझन को, ऐसे संत हमारे
इस भिलाई की धरती पर आ रही हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को हम सब अपना पुण्य माने और उसमें शामिल हों, ये मैं निवेदन करता हूँ। जो हवन कुंड में बैठेंगे जोड़ी पति पत्नी सहित, उनके लिए उनकी अपनी ही व्यवस्था के लिए जहाँ हवन के सामग्री लगेंगे, हवन के अन्य प्रकार की व्यवस्था लगेगी, उनके स्वयं के लिए 21,000 राशि तय की गई है। उसको देकर आप अपना पंजीयन जल्द से जल्द कराइए। अगर एक दिन आपको भाग लेना है उसके लिए 3100 रुपया है, उसको देकर आप अपने नाम पहले से तय कराइए। ये मेरा निवेदन है ताकि आपको सुविधाजनक यहाँ पर यज्ञ करने की व्यवस्था आपकी हो सके। जगत गुरु जी का आगमन है, ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, बीएसटी प्रशासन सबके साथ हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पत्र भी जारी कर दिया है और उसके साथ फिर समय जैसे जैसे आएगा उसके अनुसार बीच बीच में व्यवस्था संबंधी बैठक के लिए उनसे चर्चा करेंगे और अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि इस मैदान में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। अनेक साधु संत यहाँ पर आए हैं, अनेक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ है। एक बहुत व्यवस्थित और सुरक्षित ये जगह माना जाता है। अनुभव की कमी लोगों में नहीं है यहाँ के कार्यक्रम करने में, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। सर, इस आयोजन में वृद्धजनों के लिए कोई विशेष व्यवस्था रखी गई है? निश्चित रूप से रहेगी। उनके लिए हम ई रिक्शा चला रहे हैं। वो जिस गाड़ी से आएंगे उनको उनके जो और साथ में आने वाले सूचित करेंगे। ई रिक्शा से उसको कथा स्थल तक लाएंगे और कथा स्थल पर भी उनको बहुत सुविधाजनक, उन्हीं के अनुसार सुविधाजनक स्थान पर बिठाया जाएगा। चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। अगर वो खुद ही व्हील चेयर पर बैठ के देखना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था रहेगी और अलग से पत्रकार दीर्घा बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं जो ज़मीन में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था है और कथा पूर्णतः निःशुल्क है। ये ध्यान रखिए, कथा पूर्णतः निःशुल्क है। सिर्फ जो यज्ञ स्थल पर जाएंगे हवन करने उन्हीं के लिए जो राशि मैंने बताया होता है। व्यवस्था रखी गई श्रद्धालुओं के लिए, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? देखिए, इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसे संत को सुनने के लिए सब ला लेते हैं। हम तो 1 लाख की व्यवस्था कर रहे हैं, लगभग 1 लाख की व्यवस्था वहाँ रहेगी। उस तरह के पंडाल वगैरह बन रहे हैं।